जब तक आपको गुरु, जो आप गुरु धारण करने की बात कर रहे हैं, वो गुरु कण कण में ना दिखने लगे, तब तक आप किसी गुरु को धारण ना करिए। इसका मतलब आप गुरु धारण करने के योग्य नहीं हुए हैं। और योग्यता से पहले अगर आप कुछ भी करेंगे तो आप ऐसे ही किसी बाबा को, किसी तांत्रिक को अपना गुरु धारण कर लेंगे और वो आपके कर्म और आपका माइंडसेट भी खराब कर देगा। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि गुरु कैसे धारण करें और हमें कैसे पता लगे कि ये गुरु सत्य की राह पे, ये हमें बरगलाएगा नहीं, हमें हमें जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये कैसे पता करें? मेरा इस पे आंसर ये है, सुनिए। हम कहते हैं कि ईश्वर कण कण में मौजूद है। हम कहते हैं कि ईश्वर पत्ते पत्ते पे, हर एक कंकड़ में मौजूद है। मुझे सारी तरफ ईश्वर ही ईश्वर दिखता है। ईश्वर मेरे आसपास है हमेशा। मैं जहां देखूं वहां ईश्वर। तो पहले अपने आप को वहां तक लेके जाएं कि जहां मुझे उस गुरु की परख हो जाए। उसके लिए आपको कण कण में गुरु दिखना बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद दाऊं खड़े, काकै लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। समझे? तो मतलब जब तक आपको कण कण में वो गुरु का तत्व ना दिखने लगे। अब ये मैं गुरु का तत्व कण कण में क्या कह रहा हूं? चींटी है। चींटी मैंने देखा कि एक दीवार पे चढ़ रही है, गिरती है फिर चढ़ रही है, गिरती है फिर चढ़ रही है। साहस भाव। तो मैंने उससे ये सीखा, चींटी से। वो मेरी गुरु है। मेरे लिए गुरु की धारणा ये है। कलयुग है। कलयुग में आप किसी भी इंसान से जो कि सिद्ध नहीं है उससे सीखेंगे तो सबसे पहले उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, क्योंकि कलयुग है। क्या हुआ, एक बच्ची मुझे कहती कि भैया ये देखो छोटा सा पिल्ला है, ये देखो कितना मजे से रहता है, इसे कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये कैसा है ना भैया, इसे कुछ लाइफ में देखना वेखना नहीं है, जब मन करता है सो जाता है, जब मन करता है खा लेता है। तो वो बच्ची मेरी गुरु है। वहां से मुझे ये पता चला कि आप इस दुनिया में बहुत ही तुच्छ हो, छोटे से प्राणी हो। इतनी बड़ी अर्थ में, इतने देश में, फिर इतने से बहुत सारे स्टेट, उसमें से आप किसी स्ट्रीट में बैठे हुए एक छोटे से प्राणी, किस बात की चिंता है? आप मर गए, आपको लगता है किसी को फर्क पड़ेगा? तो क्यों इतनी टेंशन लेके बैठे हो? शांत, शांति। बोलो ओम शांति। ओम। सच्चा गुरु धारण करने के लिए सबसे पहला चरण है नेचर को अपना गुरु बना ले। कुदरत को सबसे पहला चरण। जब कुदरत को आप अपना गुरु बना लेंगे तो आप में ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और वो चेंज आपको अपने आप में दिखना शुरू हो जाएगा। नेचर से प्यार करने लगेंगे। इधर उधर जो कूड़ा फैलाते हैं, गंद फैलाते हैं, वो बंद कर देंगे। नेचर को अपना सबसे पहला गुरु बनाएं। जब बना लेंगे तो आपको बहुत सारे जो पर्दे हैं आपकी आंखों के सामने वो नीचे ढल जाएंगे और आपको पता लगने लगेगा। आपको पता है जो जानवर होते हैं, जब भूकंप आने वाला होता है तो जानवरों को पहले पता लग जाता है। कैसे? ये कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं वननेस इनलाइटमेंट।
जब आप नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि वननेस इनलाइटमेंट क्या है। आपको पता लगने लगेगा, नेचर आपको खुद बताने लगेगी। तो नेचर को रिस्पेक्ट करें, एप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं और नेचर को अपना पहला गुरु बनाएं। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे अगर हम बात करें पतझड़, पतझड़ में क्या होता है कि पेड़ पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की जीवन में कोई कठिनाई आ जाए और वो कठिनाई उस पर इतना प्रभाव डाल दे कि वो डिप्रेशन में चला जाए, उदास हो जाए। बट नेचर हमें ये सिखाती है कि कभी भी उदासी ज्यादा देर तक, डिप्रेशन जो भी होता है ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक नई उमंग आती है, पेड़ हार नहीं मानता और फिर से उस पे पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये गुरु भाव है। नेचर से सीखें, नेचर को अपना पहला गुरु बनाएं। नेचर आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे अगर आप एक ऊंचे पर्वत पर चले जाएं और वहां पे कुछ भी बोलें तो आपकी आवाज इको के थ्रू आपको फिर से सुनाई देगी। तो इसमें गुरु भाव ये है कि आप अपने आप जीवन काल में, अपने लाइफ स्पैन में आप दूसरों के लिए जो भी करते हैं, जैसा आप करते हैं कि आप किसी की आलोचना नहीं करते, बुराई नहीं करते, लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करने वालों की मदद करते हैं, तो वही आपको लाइफ में रिटर्न आता है। किसी की बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कहां से पता लगता है? ये नेचर से पता लगता है। नेचर आपको बहुत ही सिंपली सब कुछ समझा देती है। ये बोलो, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै मां जगत जननी नमो नमः। ओम।